हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 9.2 जिसके अंदर जो उसका बेसिक्स है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपने को देखना है एक तो जनरल सॉल्यूशन एंड अदर जो देखना है वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आखिरकार ये क्या है, कैसे इनको अपन सोल्व कर सकते हैं, ये अपने को इसमें देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट होते हैं। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं जर्नल सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट क्या अपना जर्नल सॉल्यूशन, जिसके अंदर अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल से इसको कि क्या होता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको समझने से पहले मैं कुछ बताता हूं। एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होता है ये एक तरीके से दो टाइप का मान लो। ओके, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, तो ये क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फिक्स्ड। जो आपका फिक्स्ड कांस्टेंट होता है इसका मीनिंग है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एकदम से फिक्स। कि जैसे मान लो x की वैल्यू 5 है तो 5 ही है, y की वैल्यू 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो फिक्स है कि अगर मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है तो दोनों फिक्स होगी ना कि 7 आ गया। जैसे मतलब किसी की एज है वो 5 ईयर है और किसी की एज है वो मान लो 15 ईयर है, दोनों का सम 20 है ना। इस तरीके की इक्वेशन होती थी। तो x और y की वैल्यू यहां पर फिक्स होती थी, इसलिए ये होता था फिक्स कांस्टेंट। वहीं कुछ होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि आप 3.4 एक्सरसाइज के अंदर पिछले साल 11th में पढ़ते थे। कि जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ली y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसी को मैं चाहूं तो दोबारा लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, सपोज इसके जगह यहां कोई कांस्टेंट और ले लिया 2e(x). नाउ नेक्स्ट मान लो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 3e(x), फिर ले लिया y इज इक्वल टू 4e की पावर x। सो इस तरीके से मैं बढ़ता जा रहा हूं, मतलब y 5e की पावर x, 6e की पावर x। अब जो ये मैं बार बार रिपीट करके लिख रहा हूं इसे कहा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो मैं लिख रहा हूं क्या है? एक आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वहीं ये जो 1 2 3 हर बार देखो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं इसकी जगह एक कोई अल्फाबेट यूज में ले लेता हूं k, और ये हो गया e की पावर x। तो ये जो k है ये आपका फिक्स्ड कांस्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये करेगा आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट। मतलब k क्या है यहां पर? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा कि k की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा से किसी का भी रूप ले सकता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अचीव कर सकता है ये। आई होप क्लियर हुआ होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद में देखते हैं अभी जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो जिसके अंदर जो कि है आपका यहां पर, जैसे 11th की बात करें तो वहां होता था अपना एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक तो क्या होता था जनरल सॉल्यूशन, और एक होता था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और एक होता था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जैसे मान लो इक्वेशन होता था अपना कि साइन x इज इक्वल टू 0, तो अपन इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते थे तो क्या करते थे कि x इज इक्वल टू n पाई ले लेते थे, और वहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए और जनरल सॉल्यूशन के लिए अपन x इज इक्वल टू 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से सो जितनी वैल्यूज आती थी वो सबकी सब रिपीट करते रहते थे n की वैल्यू फिक्स करके। था ना ये पैटर्न? तो ऐसे ही यहां पर अपने को दो वैल्यूज सीखनी है, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बजाय सीखनी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वो करके देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है जनरल सॉल्यूशन और क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में आप एक बात याद रखो कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन है इसके अंदर हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंस मिलेगा, ऑलवेज प्रेजेंस, ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, यहां जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिख लूं, ए सॉल्यूशन विच हैव arbitrary
कांस्टेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या कह देंगे, जनरल सॉल्यूशन कह देंगे। ये इसके अंदर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ओके, वहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें अपन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देन इसके अंदर ये क्या होता है, होता तो सेम का सेम जनरल सॉल्यूशन जैसा ही है, बट इसके अंदर आर्बिट्री की जगह कुछ खास वैल्यूज होती है। मतलब इसमें ये कह सकते हैं फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ये उसके आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होता है। भी कहने का मतलब मैंने y इज इक्वल टू, और मान लो ये लिया है k साइन x, और एक ले रखा है y इज इक्वल टू 2 साइन x, तो इसका मतलब ये आर्बिट्री कांस्टेंट अपने को दिया है क्वेश्चन में, तो ये जो है आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, और ये वाला जो है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं प्रेजेंस है, ये कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट दे रखा अपने को, इसकी वजह से ये जनरल सॉल्यूशन है और ये वाला पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, जो कि आपके दे रखे हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको दी है डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। मतलब आपको ये चेक करके बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन करें, देन ये नंबर आपका आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन गिवन है y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 3x। अब इसके ऊपर ये देखो डिग्री कितनी है और ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री इसकी 1 है। तो यहां पर जितने टाइम आपको ऑर्डर देंगे उतना ही आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब यहां पे मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, बोथ साइड करेंगे, यहाँ x और y की कोई वो नहीं है, तो यहाँ पर dy ओवर dx के अकॉर्डिंग किया, इधर वाले का करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 3x, और माइनस 3x का दोबारा करेंगे तो माइनस का 3 आगे आ जाएगा। ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है, ये वाली सेकंड हो जाएगी। फिर मैंने अभी कहा कि इसका जितना ऑर्डर होता है उतने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। तो इसका करें तो ये तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो इसमें आप यहाँ रफ वर्क में कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कर लेता हूँ -3 और e की पावर -3x, तो ये आपका u है और ये v, तो u v वाला फॉर्मूला था u डैश v प्लस v डैश u, मतलब पहले 3 का डिफरेंशिएशन और e की पावर -3x एज इट इज, फिर नेक्स्ट टाइम प्लस लगा के e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन और इनटू में 3 एज इट इज। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट, और दूसरे का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका e की पावर -3x का जो भी किया था वही, कि -3 और e की पावर -3x और इंटू 3, मतलब ये आ गया -9 e की पावर -3x। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये माइनस और एक माइनस पहले से था इसके अंदर इस 3 के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये एक बार तो माइनस का आएगा यहाँ पे, पर ये लास्ट में इस माइनस से इंटू होने पे प्लस का हो जाएगा, तो अपना आ जाएगा 9 e की पावर -3x। इधर वाला जो पार्ट है इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ये जो दिया था रफ वर्क हो जा इरेज, ये हो गया है इरेज, थोड़ा सा और है। हाँ, तो आगे जो है अपने को जो प्रूफ करना है उस पार्ट पे चलते हैं। यहां जो प्रूफ करना है उसका ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड ले ली, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि अपने को दी थी डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर में डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू, अपने को इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाली है, तो यहां शिफ्ट कर दो 9 e की पावर -3x,
प्लस डी वाई डी एक्स जो इक्वेशन सेकंड में थी माइनस, मतलब माइनस 3e⁻³ और फिर आगे माइनस 6y है, माइनस और 6 और y। अब y की वैल्यू भी अपने पास e⁻³ है, वो भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक बार कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो आपका आ गया 9e⁻³ और ये आगे आ गया माइनस 3e⁻³ माइनस 6 और y की वैल्यू यहाँ से ये वाली जो है शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी e⁻³ अब ये दोनों कितने हो गए, ये तो अगर 9e⁻³ है ही, -3 और -6 ये हो जाएंगे -9e⁻³ तो ये आ गया इजिकल टू में 0, जो कि आपका राइट हैंड साइड दिया था। यही अपने को प्रूफ करना था। आई होप ये पैटर्न समझ में आएगा क्या किया जाता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेकर देखता हूं, फिर करवाता हूं एक्सरसाइज के आपके जो क्वेश्चन है वो। ओके, तो यहां पर जो आगे आपको एग्जांपल दिया है वो मैं लेता हूं। मान लो अपन ने एग्जांपल लिया कि वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x और वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर या r को बिलोंग कर रहे हैं, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको दे रखी है d² ओवर में dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन देखते हैं सॉल्व करके। तो वही पैटर्न सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन जो कि आपको दिया है ये वाला y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अब सबसे पहले मैंने कहा कि इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है इसका 2 है, तो इसका मतलब इसका अपने को 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको दे दिया फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ इसका कर देता हूँ डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy ओवर में dx, a cos x का करेंगे तो cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस a साइन x प्लस b साइन x का करें तो इसका क्या आएगा b cos x। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 2 दे दिया। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा d² ओवर में dx² इक्वल्स टू माइनस a साइन x का करें तो इसका कोस हो जाएगा और माइनस ऐसा आ जाएगा माइनस a cos x और b cos x जो है इसका करेंगे तो ये भी आ जाएगा इस बार माइनस में माइनस b साइन x और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जो प्रूफ करना है उस पार्ट को ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जो कि अपने को दिया d² ओवर में dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये तो अपने को प्रूफ करना है, एक बार छोड़ देते हैं इसको। तो d² की वैल्यू रख लेते हैं क्या है माइनस a cos x माइनस b साइन x प्लस y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से डालें तो है a cos x प्लस b साइन x। तो देखो a cos x से a cos x माइनस वाला कट गया और ये इससे कैंसिल हो गया, देन आपका आंसर आएगा 0। तो ये हो गया इसका प्रूफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हैंड्स प्रूफ। यही पैटर्न अपने को फॉलो करना है एक्सरसाइज 9.2 के हर एक क्वेश्चन पे। वहीं एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट और बता दूं, ये नोट करके लिख लेना, भले ही काफ़ी क्वेश्चनों में हेल्प करेगा, कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब आप इसमें सिंपल देखो, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने हैं 2 ही है और 2 ही बार अपने को फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। और आप ये भी बता सकते हो कि जहां पर भी आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाए देन वो हमेशा कौन सा सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। आई होप इन एग्जाम्पल से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो सही से समझ में आया होगा। अब करते हैं अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको ये 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1 एंड जो प्रूफ करना है वो पार्ट दिया है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अपने को यहाँ पे ऑर्डर देखा कितना है, ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 बार अपने को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। अब इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन y का तो आ जाएगा y डैश, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है 1 का, हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि ऑर्डर क्या था अपना 2 था ना, इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो आ जाएगा y डबल डैश और इसका करेंगे तो ये एज इट इज ई की पावर x आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ प्रूफ करना है उस पार्ट के अंदर से ले लिया, टू प्रूफ पार्ट में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड y डबल डैश माइनस वाई डैश, y जो डबल डैश है इसकी वैल्यू थर्ड इक्वेशन से कितनी है e की पावर x माइनस वाई डैश की वैल्यू सेकंड से e की पावर x, तो इजिकल टू क्या आ गया आपका 0। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूफ। ओके, क्लियर हुआ होगा फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका पार्ट। अभी इसमें करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर। जो सेकंड है इसमें अपने को दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी और जो प्रूफ करना है उसमें है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं गिवन पार्ट का सॉल्यूशन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है यहाँ बता देता हूँ मैं, ऑर्डर मेरा 2 है, ऑर्डर 2 है तो सॉरी ऑर्डर मेरा 1 है यहाँ क्योंकि एक ही डैश दिया ना, तो ऑर्डर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन भी एक बार करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अपने को दिया है। और वैसे भी आप पहचान लो कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक सी एक ही तो है, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल्स टू ये आ गया 2x और प्लस 2, ये हो जाएगा 0, तो ये हट जाएगा। अब जो अपने को प्रूफ करना है उसके अंदर से लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है y डैश माइनस 2x माइनस 2, इसके अंदर y डैश की वैल्यू रखें तो क्या आई है 2x प्लस 2, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 2x प्लस 2, फिर माइनस 2x है माइनस 2x, फिर आगे माइनस 2 माइनस 2, देन 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0 जो कि आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये होगा हैंस प्रूफ्ड। ओके, नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है इसमें अपने को गिवन किया है क्वेश्चन में कि y इक्वल्स टू कोस x प्लस सी एंड प्रूफ जो करना है वो पार्ट है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, इसका तो आप कर दो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे y का क्या होगा y डैश कोस x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x और c का 0 हो ही जाएगा। तो ये अपनी आगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन इसके अंदर पुट करते हैं, तो वही लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड y डैश प्लस साइन x इक्वल टू प्रूफ करना है वो पार्ट ले लेते हैं। तो y डैश की वैल्यू यहाँ पर है वही लिख लिया माइनस साइन x और प्लस का साइन x, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, 0 आ गया। यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में और ये होगा हैंस प्रूफ्ड। आई होप यहाँ तक जो क्वेश्चन थर्ड वाला करवाया है ये क्लियर हुआ होगा। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसमें अपने को गिवन किया है y इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो प्रूफ करना है वो पार्ट है y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस पार्ट का मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा y डैश। अब रूट वाला जो नंबर होता है इसका बताऊँ मैं एक बार आपको करने का पैटर्न, कि जैसे रूट में x दे रखा है तो इसका डिफरेंशिएशन करने का क्या होता था x की पावर हाफ ले लेते थे, है ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो फॉर्मूला होता था अपना क्या, x की पावर n और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो होता है n x n माइनस 1। तो सिमिलरली वही जो इसका n है ये आगे उतर के आ जाएगा हाफ, और जो ये है x इसकी पावर 1 में से हाफ माइनस कर देंगे, देन ये आ जाएगा x सॉरी ये हाफ आगे आएगा और माइनस 1 यहाँ आएगा, तो ये हाफ तो आगे आ गया और माइनस हाफ इसकी पावर हो गई, तो इसको नीचे ले चलेंगे हाफ और ये रूट में x पहुँच जाएगा क्योंकि हाफ और रूट एक्स का मीनिंग एक ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये भी सिंपल ऐसे ही दे देगा, हाफ है पहले तो ये पहले लिख लिया हाफ,
फिर उसके बाद में अपॉन में जो भी इसके अंदर है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो 1 का तो 0 और इसका करेंगे तो 2x, तो ऊपर 2x और आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, y डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा क्या किया है। अब अपन को प्रूफ करना है, उस पार्ट पे चलते हैं। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इरेज हो जा। चलो ये कर दिया मैंने इसको इरेज। अब करते हैं आगे। हाँ, तो अपने को जो प्रूफ करना है उस पार्ट को टेकिंग किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड वाई डैश ही है, तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ये आ गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। और अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो कि मान लो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने रेशनलाइज किया है। तो ये दोनों इनटू होंगे तो देन इसका रूट फिनिश हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x और ऊपर वाला आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर में नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट फिनिश हो जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन फर्स्ट में देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है आपका ये किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। देन यहाँ पर आप क्या रख सकते हो y, तो ये मैंने लिख दिया x और इसकी जगह y ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया प्रूफ्ड राइट हैंड साइड, ये हैंड्स प्रूफ्ड। ओके, नाउ करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में अपने को दिया है y इक्वल्स टू ax, मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और जो प्रूफ करना है उस पार्ट में है x y डैश इक्वल टू y। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पर। तो y का तो y डैश, ax का करेंगे तो a आ जाएगा। अब प्रूफ पार्ट में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टू प्रूफ पार्ट से, तो ये लिखा x और y डैश, x का तो x आ गया और y डैश की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, और ये फर्स्ट मान लेते हैं तो वो है अपना a, ठीक है। और यहाँ मैं कह देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो उसके अकॉर्डिंग x से किसकी इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की इक्वल है, और y मेरे को लेके आना था इसका, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। नाउ चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, और जो प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स और रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं और इसका कर देता हूं डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा आपका वाई डैश और इस पे लगा दूंगा यूवी वाला फॉर्मूला, मतलब पहले एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एज इट इज, फिर सेकेंड टाइम एक्स एज इट इज और साइन का डिफरेंशिएशन। तो y का तो y डैश डिफरेंशिएशन किया तो, और x का आ जाएगा 1, तो ये आ गया साइन x प्लस अगला आ जाएगा x और साइन x का करेंगे तो कोस x। ओके, नाउ अब चाहो तो आप इसको सीधा का सीधा एक बार में ही पूरा निपटा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ये जो वैल्यू आई मेरी सेकंड इक्वेशन वाली, इसमें यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक्स वाई डैश, तो ये जो x है ये तो x लिखा, और y डैश की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से जो आई है ये वाली, इसको फिल कर देता हूँ। तो ये आ गया साइन x प्लस एक्स कोस x। अब इसको कर दिया अंदर इनटू इसके साथ, है ना, तो क्या आ जाएगा x साइन x प्लस इसको इस x के साथ करूँगा इनटू, तो आएगा एक्स स्क्वायर और कोस x। नाउ ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें x साइन x जो है किसकी इक्वल है, y के, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y, ओके, प्लस आगे वाला जो पार्ट है ये जो है एक्स स्क्वायर। यहाँ जो कोस x है इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी जानता हूँ क्या, कि कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर x इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और कोस का अगर स्क्वायर रिमूव कर दें देन 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो मैंने भी इसको ऐसा ही कुछ किया, क्या लिख दिया इसको 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स इसकी जगह पर शिफ्ट कर दिया। ओके, नाउ वैसे अपने को प्रूफ, हाँ ठीक है, चलो अब जो आपका थोड़ा सा जो ये पार्ट है राइट हैंड साइड, इसको लिख के भी मैं ले लेता हूं ताकि दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं। तो मैंने इधर से ले लिया, अब टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि आपका y प्लस एक्स और इसके अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अपने पास में y की वैल्यू वो शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। y की वैल्यू है आपके पास में x साइन एक्स प्लस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है वो साइन एक्स लिखा और उस पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, y की वैल्यू शिफ्ट कर दी इक्वेशन फर्स्ट से। ये बना दिया मैंने x और ये लिख दिया साइन एक्स प्लस एक्स। इसमें से जो ये वैल्यू थी यहाँ x भी था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर x जो है यहाँ से x देखो कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। x साइन एक्स एक्स, इस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर का रिमूव हो सकता है ये रूट, तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स प्लस ये एक्स बाहर आएगा रूट फिनिश करके तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो पार्ट है आपका और ये जो पार्ट है क्या दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम है ना, तो अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये होगा हैंस्ड प्रूफ्ड। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें दिया अपने को एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी एंड प्रूफ करना है वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर में 1 माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहले मैं इसी का डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम करके। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा अपना यूवी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स डैश वाई एज इट इज प्लस वाई डैश एक्स एज इट इज। ऐसे ही log वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, सी का 0 हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका वाई एज इट इज और सेकेंड टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डैश और एक्स एज इट इज। इसका करेंगे तो 1 ओवर में वाई और फिर वाई का करेंगे तो वाई डैश। अब क्या करते हैं कि इस पार्ट को इधर लेके चल पड़ते हैं, मतलब y इक्वल्स टू वाई डैश ओवर में y और ये जो पार्ट था इधर शिफ्ट कर दिया x और y डैश आ गया। नाउ यहाँ से y डैश को कॉमन निकाल लिया तो y डैश इधर क्या बचा 1 ओवर में y माइनस एक्स। अब यहाँ से इस y का चाहे तो एलसीएम ले ले y और इसका ले लिया एलसीएम अंदर वाले पार्ट का जो कि अपना y ही आ जाएगा और इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स वाई ओवर में y। इस y को इधर ले चलें इससे इंटू हो जाएगा तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई। अब 1 माइनस एक्स वाई है, इसको इधर शिफ्ट करें इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, तो ये आ गया वाई स्क्वायर ओवर में 1 माइनस एक्स वाई और ये वाई डैश। तो ये इस बार हमें प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ये इस पैटर्न पे पहुंच गए। तो ये अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर जो कि आपको दे रखा है। 8 क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि y माइनस कोस वाई इक्वल्स टू एक्स है एंड आप प्रूफ करके दिखाओ y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स और होल ब्रैकेट के बाहर y डैश इक्वल्स टू वाई। देन इससे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश होगा माइनस कोस वाई का करेंगे तो आ जाएगा साइन y और फिर y का करेंगे तो y डैश। ऐसे ही इधर x का करेंगे 1 तो यहाँ से अपना y डैश कॉमन आ रहा है, ये यहाँ से और यहाँ से, तो y डैश कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 माइनस ये यहाँ पर
कोस एक्स का करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, तो ये आएगा प्लस साइन वाई, और इज इक्वल टू में जो ये आपका 1 है एज इट इज, क्योंकि एक्स का किया था। अब यहाँ से वाई डैश की वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो 1 ओवर में ये डिवाइड में चला जाएगा 1 प्लस साइन वाई। अब अपने को जो प्रूफ करना है उस पार्ट को टेकिंग करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपको दिया है वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स और इसका वाई डैश। तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं। ये एज इट इज लिख दिया वाई साइन वाई प्लस कोस वाई भी एज इट इज प्लस एक्स जो है इसकी वैल्यू है अपने पास, ये वाली है इक्वेशन फर्स्ट से शिफ्ट कर देते हैं, क्या है वाई माइनस कोस वाई, और इस ब्रैकेट के बाहर है वाई डैश। ना इधर देखो कोस वाई और कोस वाई कैंसिल हो रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, इसमें आ गया वाई ये साइन वाई प्लस ये यहाँ से वाई और बाहर वाई डैश। नाउ इन दोनों में से वाई कॉमन आ रहा है, वाई को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया साइन वाई प्लस 1 और इधर वाई डैश। अब देखो वाई डैश की वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकंड से देखें, ये वाली, मतलब इसको रेसिप्रोकल करूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि 1 ओवर में वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस साइन वाई, मतलब इस इतनी सी जो वैल्यूज है इसकी जगह मैं शिफ्ट कर सकता हूं 1 ओवर में वाई डैश, मतलब वाई इंटू 1 ओवर में वाई डैश और इंटू में ये वाला वाई है ही, वाई डैश आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, देन वाई, और यही अपने को प्रूफ करना था इसके अंदर, तो लिख देते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें अपने को बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y, एंड जो प्रूफ करना है वो है वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसका किया डिफ्रेंशिएशन, देन ये तो आ जाएगा आपका 1, y का करेंगे तो y डैश, और tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है डायरेक्ट क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ x की जगह y है तो y स्क्वायर आ जाएगा, और फिर y का दोबारा करेंगे तो y डैश हो जाएगा। नाउ ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है लोअर, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश, और ये जो है इसको लिख देंगे अपन रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई डैश है ही। अब कर देते हैं इसी का यहीं पर अगर होल स्क्वायर कर लेते तो बेटर रहता है ना, तो अपन यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये जो इसका रूट नहीं आता, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इस पे ये रूट नहीं आता। ओके, तो ये जो है आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। नाउ अब इसको इंटू कर लेते हैं, 1 को 1 से किया 1, इस 1 को इससे किया तो प्लस वाई स्क्वायर, इस वाई डैश को इससे किया तो वाई डैश, फिर ये आएगा वाई डैश और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। नाउ इसके अंदर इस वाई डैश को इधर ले आते हैं तो ये दोनों वाई डैश कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश और वाई स्क्वायर, तो ये वाई डैश था और ये भी वाई डैश था, दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ पे 1 मिनट